हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सोलेनॉइड। सोलेनॉइड देखो क्या होता है। एक इंसुलेटिंग वायर को अगर हम एक हेलिक्स की फॉर्म में वाउंड कर दें, लपेट दें, यानी हेलिक्स में जैसे एक स्प्रिंग होता है, एक स्प्रिंग की तरह अगर हम एक इंसुलेटिंग वायर को लपेट दें तो उसको हम बोलते हैं सोलेनॉइड। ठीक है, यानी इसकी प्रॉपर डेफिनेशन अगर हम लिखें तो सोलेनॉइड क्या होता है। अ सोलेनॉइड कंसिस्ट ऑफ एन इंसुलेटिंग वायर consist of an insulating long wire। insulating long wire means इंसुलेटिंग वायर होती है जैसे किसी कॉपर वायर के ऊपर अगर हम एक धागा लपेट दें तो वो क्या बन जाती है, एक इंसुलेटिंग वायर बन जाती है। ठीक है, क्योंकि धागा क्या होगा, वो इंसुलेटर होगा। ठीक है, लेकिन जो कॉपर वायर है वो कंडक्टर होती है, तो उसको इंसुलेटिंग वायर बनाने के लिए उसके ऊपर जो है वाउंड कर दिया जाता है। ठीक है, तो इट कंसिस्ट ऑफ एन इंसुलेटिंग लॉन्ग वायर क्लोजली वाउंड इन द फॉर्म ऑफ हेलिक्स। ठीक है, हेलिक्स की फॉर्म में उसको हम वाउंड कर देते हैं, तो इस तरह की शेप हमें दिखाई देगी। दिस इज आवर सोलेनॉइड। क्लियर। तो इसका जो डायमीटर होगा इन टर्न्स का, वो डायमीटर इसकी लेंथ के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, इट्स लेंथ इज़ वेरी लार्ज एज कंपेयर टू डायमीटर। एज कंपेयर्ड टू इट्स डायमीटर। क्लियर। तो दिस इज़ आवर सोलेनॉइड और ये इसकी लेंथ जो है इस तरह से, ये इसकी होगी लेंथ। क्लियर। तो इस सोलेनॉइड के अंदर जब हम करंट पास करवाएंगे, जब करंट पास इसके अंदर से करवाएंगे हम, इसको इधर से करंट जाएगा। ठीक है, और इधर से जो है करंट जो है बाहर निकलेगा। क्लियर। तो इसके अंदर अगर करंट पास होगा तो इसके अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। क्लियर। तो इनसाइड द सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड कितना प्रोड्यूस होगा ये हमें फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए डेरिवेशन करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ सोलेनॉइड। क्लियर। तो सपोज we have a solenoid, this is our solenoid having n total number of turns। ठीक है, यानी इसके अंदर जो n है, कैपिटल N टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है। ठीक है, और स्मॉल n क्या लिया है हमने, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, यानी इसकी यूनिट लेंथ के अंदर कितनी टर्न्स हैं, n, लेकिन टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इसकी n है। ठीक है, टोटल टर्न्स यानी कि जितना लंबा ये है, टोटल यहाँ से यहाँ तक की टर्न्स हमने ली है कैपिटल N। और अगर इसकी यूनिट लेंथ हम ले लें, जैसे कि 1 सेंटीमीटर लेंथ ले लें, तो उसके अंदर कितनी टर्न्स हैं, स्मॉल n। अब हमें पता है, देखो अगर हम किसी सर्कुलर लूप की बात करें, सर्कुलर लूप के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, तो हमने ये राइट हैंड थंब रूल भी किया था कि अगर सर्कुलर लूप के अंदर हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है तो वो हम स्क्रू रूल से करते हैं, और वो कैसे आती है, अलोंग द एक्सिस, इस तरह से आएगी। ठीक है, तो देखो इसके अंदर लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स हैं, तो हर एक टर्न्स का अपना मैग्नेटिक फील्ड होगा सेपरेट, ऐसे स्ट्रेट होगा। ठीक है, तो सभी टर्न्स का जो है ऐसे स्ट्रेट लाइन होगा। ठीक है, तो यानी टोटल जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, नेट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हमारी क्या हो जाएगी, इस साइड हो जाएगी। ठीक है, तो सपोज इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, करंट फ्लो करवा रहे हैं, आई इज़ द करंट फ्लोइंग इन द सोलेनॉइड, और इधर से जो है करंट आई बाहर आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से एंटर कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ से एंटर कर रहा है तो कौन सी डायरेक्शन हुई, अगर हम यहाँ से देखेंगे तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। ठीक है, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन जब होती है तो इधर बनेगा इसका साउथ पोल, और इधर से अगर हम देखेंगे तो हमें दिखाई देगा नॉर्थ पोल। क्लियर। तो सोलेनॉइड के यहाँ पे दो पोल हो गए, यहाँ पे साउथ पोल और यहाँ पे नॉर्थ पोल। क्लियर। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, साउथ पोल टू नॉर्थ पोल की तरफ नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा। ठीक है, अब देखो जो मैग्नेटिक फील्ड होता है सोलेनॉइड के अंदर, वो यूजली देखो इस फॉर्म में होता है। सपोज दिस इज अवर सोलेनॉइड, और जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो लाइंस की फॉर्म में होगा, इस तरह से।
ठीक है, ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है। तो इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो जो ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड है वो सोलेनोइड के अंदर है, और ऐसे ही नीचे की तरफ भी होगा। तो लाइंस की सेपरेशन बाहर आके ज़्यादा हो जाएगी, यहाँ पे लाइंस की सेपरेशन जो है बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो जो मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द सोलेनोइड होता है ये बिल्कुल नेग्लिजिबल होता है, ना के बराबर होता है। तो इसको हम ज़ीरो ही लेके चलते हैं। तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इनसाइड द सोलेनोइड होगा। क्लियर। तो इनसाइड दिस सोलेनोइड वी हैव टू फाइंड आउट मैग्नेटिक फील्ड। To find the magnetic field in this, we have to consider an Amperian loop. Consider an Amperian loop. इस तरह से हम एक रेक्टेंगुलर शेप का एम्पीरियन लूप यहाँ पे कंसिडर करेंगे। ओके, सपोज दिस इज पॉइंट P Q R एंड दिस इज पॉइंट T। ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पे हम P के हुआ S क्यों नहीं लिया, क्योंकि यहाँ S हमने साउथ के लिए लिखा है, तो इसलिए यहाँ पे T पॉइंट ले लिया। ठीक है, तो अगर मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो यहाँ पे तो मैग्नेटिक फील्ड है P Q के अलोंग। ठीक है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड यहाँ भी है, लेकिन क्या होगा, नेग्लिजिबल होगा। ठीक है, बहुत ही कम है, इसलिए हम इसको नेग्लिजिबल ही मानेंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द सोलेनोइड B इज इक्वल टू क्या होगा, ज़ीरो होगा। ये बात क्लियर। तो अब हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे एम्पियर सर्किटल लॉ। यानी सबसे पहले हमने क्या किया है, एम्पीरियन लूप कंसीडर किया है। कंसीडर एन एम्पीरियन लूप P Q R और T। ठीक है, एम्पीरियन लूप क्या है, P Q R एंड T। लेट लेंथ ऑफ पी क्यू की लेंथ हम ले लेते हैं L, वेयर पी क्यू इज इक्वल टू क्या है, L के इक्वल है। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड अलोंग आर टी क्या है, ज़ीरो है। अब नाउ यूजिंग एम्पियर सर्किटल लॉ, लाइन इंटीग्रल फाइंड आउट करते हैं अलोंग द पाथ P Q R एंड T। लाइन इंटीग्रल अलोंग P Q R T B डॉट डी एल, क्लोज्ड पाथ है तो सर्कल लगा देंगे, B डॉट डी एल, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे सेपरेट फाइंड आउट करते हैं, P से Q B डॉट डी एल प्लस Q से R B डॉट डी एल प्लस R to T and plus T to again P B dot DL। क्लियर, यहाँ तक क्लियर है बात। अब देखो P से Q की बात करते हैं। सबसे पहले हम सोल्व करते हैं P to Q। तो इंटीग्रेशन P to Q B डॉट DL, ये कितना हो जाएगा, अगर इसको हम सोल्व करें तो क्या लिख सकते हैं, B DL कोस थीटा। ठीक है, अब थीटा कितना है, देखो थीटा क्या होगा, ये हमारा करंट एलिमेंट है। ठीक है, पी क्यू के अलोंग हमारा करंट एलिमेंट है, और बी भी इसी डायरेक्शन में है, करंट एलिमेंट भी। ठीक है, सेम ही डायरेक्शन में दोनों, पी से क्यू की तरफ करंट है और बी की डायरेक्शन भी वही है जो करंट की है। तो दोनों की डायरेक्शन क्या हुई, सेम हुई। तो एंगल कितना हो गया, ज़ीरो। तो कोस ज़ीरो क्या हो गया, 1। तो दिस इज इक्वल टू P इंटीग्रेशन P टू Q और DL। तो इंटीग्रेशन DL क्या है, इंटीग्रेशन DL मीन्स P से Q की टोटल लेंथ। P से Q की टोटल लेंथ कितनी है, कैपिटल L, तो इसको हम लिख सकते हैं B इंटू L। ओके, अब देखो, अब मैं नेक्स्ट फाइंड आउट करते हैं Q से R। Q से R अगर देखें तो करंट एलिमेंट Q से R की तरफ डायरेक्शन है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी। ठीक है, ये डायरेक्शन करंट एलिमेंट की Q से R और ये मैग्नेटिक फील्ड की। तो एंगल कितना दिखाई दे रहा है, क्लियर, 90 डिग्री का। तो QR के लिए और TP के लिए, दोनों के लिए जो थीटा है वो कितना है, 90 डिग्री का।
तो इसलिए दोनों का कंट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। ओके, तो इंटीग्रेशन क्यू से आर बी डॉट डी एल इज इक्वल टू इंटीग्रेशन क्यू टू आर बी डी एल कोस 90। तो कोस 90 तो ज़ीरो, तो ये कितना आ गया, ज़ीरो। और ज़ीरो ही वैल्यू किसकी आनी है, टी से पी, यानी लास्ट वाले की, टी से पी बी डॉट डी एल। ओके, तो ये चीज़ हमारी सोल्व हो गई है। इसके अकाउंट कोरस्पॉन्डिंग रिजल्ट आया ज़ीरो, ये भी ज़ीरो। तो अब बच गया है आर टू टी। तो आर टू टी के लिए क्या करना है, जो आर टू टी है वो कहाँ पे लाई कर रहा है, देखो आर से जो टी है ये करंट एलिमेंट कहाँ पे लाई कर रहा है, आउटसाइड द सोलेनोइड। तो इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड बी क्या है, ज़ीरो। तो अगर बी ज़ीरो है तो बी डॉट डी एल भी ज़ीरो होगा। तो क्यू टू आर बी डॉट डी एल इज इक्वल टू ज़ीरो बिकॉज बी इज इक्वल टू ज़ीरो हेयर। ओके, यहाँ पे क्या आर टू टी आएगा, सॉरी, ठीक है, आर टू टी, आर टू टी के लिए हम सोल्व कर रहे हैं। तो क्यू टू आर के लिए हमने फाइंड आउट कर लिया और टी से पी के लिए हमने फाइंड आउट कर लिया, ज़ीरो आया। और आर से टी के लिए भी क्या आया है, हमारा ज़ीरो आया है। ओके, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड, नेट जो लाइन इंटीग्रल हुआ बी डॉट डी एल का नेट कितना आया, बी इंटू एल। तो हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन पी क्यू आर टी बी डॉट डी एल इज इक्वल टू बी इंटू एल। बाकी तीन पोर्शन का क्या आना है, ज़ीरो। ओके, सो दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ओके, नाउ फ्रॉम एम्पियर सर्किटल लॉ जो इंटीग्रेशन पी क्यू आर टी और बी डॉट डी एल है किसके इक्वल होना चाहिए, म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट थ्रू रेक्टेंगल, टोटल करंट थ्रू पी क्यू आर और टी। ठीक है, तो इसके अंदर टोटल करंट कितना है वो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। टोटल करंट कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो जितनी नंबर ऑफ टर्न्स होंगी एल लेंथ के अंदर, कैसे था हमारा, देखो इस तरह से डायग्राम है, ये हमारी सोलेनोइड है और इस तरह से हमारा रेक्टेंगल है पी से क्यू। पी से क्यू की लेंथ कितनी है, एल लेंथ है। तो एल लेंथ के अंदर जितनी नंबर ऑफ टर्न्स होगी उसको हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल करंट से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं म्यू नॉट इंटू नंबर ऑफ टर्न्स इन लेंथ एल, या फिर क्या लिख सकते हैं इन रेक्टेंगल, मल्टीप्लाई बाय करंट। ओके, तो इट इज़ इक्वल टू म्यू नॉट नंबर ऑफ टर्न्स इन लेंथ एल। कैसे फाइंड आउट करेंगे, हमें देखो हमें पता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ हमें पता है, वो कितनी ली थी हमने, स्मॉल एन ली थी। अगर यूनिट लेंथ में एन नंबर ऑफ टर्न्स है तो एल लेंथ में कितनी हो जाएंगी, एन इंटू एल हो जाएंगी टोटल। ओके, इंटू करंट कितना है हमारे पास, आई करंट है। तो ये हमारा आ गया टोटल करंट थ्रू द रेक्टेंगल पी क्यू आर टी एंड दिस इज इक्वल टू लाइन इंटीग्रल ऑफ पी क्यू आर टी। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। नाउ कंपेयर फर्स्ट एंड सेकंड। अगर हम कंपेयर करें, देखो ये भी लाइन इंटीग्रल है, ये भी हमने लाइन इंटीग्रल किया है, दोनों लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड भी सेम रख सकते हो। तो बी एल इज इक्वल टू म्यू नोट एन एल इंटू आई। अब एल से एल क्या हो गया, कैंसल, वी गेट बी इज इक्वल टू म्यू नोट एन इंटू आई। दिस इज द टोटल मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनोइड। ओके, तो इनसाइड द सोलेनोइड हर एक पॉइंट पे इतना ही मैग्नेटिक फील्ड होगा। ठीक है, अब एक इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे नोट करने की है, अगर हम बात करें एंड पॉइंट्स की, एट एंड पॉइंट्स मैग्नेटिक फील्ड जो है कितना हो जाता है, हाफ हो जाता है जितना कि मिड में होता है। एट एंड पॉइंट्स मैग्नेटिक फील्ड इज बी इज इक्वल टू 1/2 टाइम्स म्यू नोट एन आई। ठीक है, यानी टोटल मैग्नेटिक फील्ड का हाफ हो जाएगा सोलेनोइड के एंड्स पे। एंड्स मीन्स देखो ये जो साउथ और नॉर्थ हमने लिए हैं ये एंड्स हो गए यहाँ पे। तो अगर एस और एन पे बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड जो है 1/2 म्यू नोट एन आई हो जाएगा। लेकिन अगर हम मिड में बात करें तो वो कितना होगा, टोटल म्यू नोट इंटू एन आई। क्लियर, दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक